नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मैं हूं आशीष सिन्हा। कौन होगा अमेरिका का सुपर बॉस? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टर्स के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे अमेरिका के 50 राज्यों में वोटिंग शुरू हुई है। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला है। अमेरिका के 16 करोड़ वोटर व्हाइट हाउस के सुपर बॉस के लिए चुनाव करेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर कमला हैरिस जीती तो अमेरिका में 248 साल के बाद इतिहास को रचेंगी। अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंची है। हालांकि 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन उन्हें ट्रंप के सामने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कमला हैरिस काफी मजबूत नजर आ रही हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। 17 राज्यों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुकाबला है। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में अभी सुबह के 6 बजे हैं। 8 राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। तो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया इसमें शामिल हैं, जहां पर अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। And we're going to make America great again. कमला रचेंगी इतिहास या ट्रंप करेंगे कमाल? किसके पक्ष में होगा 270 का जादुई आंकड़ा? स्विंग स्टेट में अब की बार किसके हाथ बाजी? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा? क्या कमला हैरिस इतिहास रचेंगी या फिर ट्रंप करेंगे कमाल? अमेरिकी चुनाव से जुड़े ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। अब फैसला अमेरिकी जनता के हाथ में है। 50 राज्यों में आज 538 इलेक्टर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जिसके हाथ 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का जादुई आंकड़ा लगेगा, वही सुपर पावर अमेरिका का सुपर बॉस होगा और व्हाइट हाउस में राज करेगा। पॉप स्टार से लेकर कई हाई प्रोफाइल नेता कमला हैरिस के पाले में खड़े हैं, जबकि एलन मस्क और मेल गिब्सन जैसी नामचीन हस्तियां ट्रंप के समर्थन में खड़ी हैं। वोटिंग से पहले सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। चुनाव इतना करीबी है कि एक चूक से डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से किसी को भी फायदा हो सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। 248 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंची है। इस वक्त दुनिया जब युद्ध के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब सभी की नजरें अमेरिकी चुनाव पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के एकदम खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो जीते तो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो यूक्रेन से कहेंगे कि रूस के साथ समझौता करे या फिर अपनी लड़ाई खुद लड़े। जबकि कमला हैरिस यूक्रेन और इजराइल को पूरी मदद के पक्ष में है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर 17 राज्यों में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। इन राज्यों में 600 नेशनल गार्ड्स कॉर्प्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। FBI ने चुनावी प्रक्रिया पर 24 घंटे निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार किया है। ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका की खराब आर्थिक हालत और अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, जबकि कमला हैरिस ने महिला अधिकारों और गर्भपात कानून के मुद्दों को उठाया है। अब देखना यह है कि अमेरिका की जनता किसे चुनती है और स्विंग स्टेट में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा, इसी पर डिबेट की चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंचल मल्होत्रा जी हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल AK सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अंचल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो वोटिंग करने की जो प्रक्रिया है, यानी मतदान करने की प्रक्रिया है, वो ठीक शाम 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू हो गई है और अमेरिका में इस समय सुबह के 6 बज रहे होंगे जब वोटिंग शुरू हुई है। ये मतदान जो है वो कब तक चलेगा और जो परिणाम है वो कितने दिनों में आएंगे? जानकारों का मानना है कि इस बार जो परिणाम है उसे फाइनल परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है। 50 स्टेट्स हैं, कुछ अभी वोटिंग होगी, फिर उसके बाद काउंटिंग होती है। ऑलरेडी 75 मिलियन, काफ़ी 7 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो ऑलरेडी वोट्स जो हैं बैलेट उससे बाय पोस्टल या इन पर्सन वोटिंग हो चुकी है। बट जो लास्ट रिपोर्ट मैंने देखी थी उसके हिसाब से इसके आने में समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल पिक्चर पहले क्लियर हो जाए कल तक। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे काउंटिंग में देर भी हो सकती है। तो अक्सर तो जल्दी आ जाता है, परिणाम जल्दी ही आ जाते हैं, बहुत देर नहीं लगती है जी। लेकिन इस बार अभी जो हाल ही की रिपोर्ट्स कह रही कि शायद फाइनल टैली जिसे बोलते हैं हम जी, जो ऑफिशियल टैली है उसके आने में समय लग सकता है। उसके आने में समय लग सकता है। संजय जी, एक सवाल बड़ा सीधा सा जो भारतीयों के मन में होगा कि भारतीयों की जो मतदान की प्रणाली है उससे अमेरिका में जो मतदान चल रहा है वो किस तरह से अलग है और वहां मतदान की प्रणाली क्या होती है? और आशीष, देखिए काफ़ी फर्क है। और मेरे ख्याल अगर हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो देखिए भारत की अपनी एक रूपरेखा है ये इलेक्शंस कराने की, और अमेरिका की एक अलग तरीका है, और उनका तरीका भी सक्सेसफुल है और हमारा भी तरीका सक्सेसफुल है। तो मैं पहले तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहूँगा जी। कि मेरे ख्याल कंपैरिजन उचित नहीं रहेगा करने को, क्योंकि दो अलग देश हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन मेरे ख्याल वहाँ पर जो सिस्टम है वो उनके लिहाज से अच्छा है और हमारा सिस्टम हमारे लिहाज से अच्छा है। लेकिन सिस्टम किस तरह का है संजय जी, ये भारतीय जानना चाहेंगे कि अगर मतदान हो रहा है तो वहां पर सिस्टम किस तरह से काम करता है? और देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है, पहली बात हमारा सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये है कि पहली बात हर इंडिविजुअल का वोट एक तो काउंट करता है। और हमारे में क्या है कि पूरा देश वोट जब करता है तो उसमें क्या है कि टोटल वोट्स काउंट होते हैं, वो हम सबको पता है। और हर जो भी MPs नॉमिनेट किए जाते हैं, जिस जो हमारे क्षेत्र बटे हुए हैं, मान लिए यूपी के अंदर मान लिए 70 या 80 सीट्स हैं, तो उसमें जितने भी MPs हैं, जो भी MP वहाँ जीतेगा जिस पार्टी का है, तो उसके मुताबिक उसके वोट बढ़ते जाएंगे। और जो जिस पार्टी के लार्जेस्ट वोट्स हैं वो फिर उनका पार्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है। उनका जो सिस्टम है, देखिए उनके जितने भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में उनका एक इलेक्टोरल सिस्टम है। और उसमें क्या है कि जैसे अब पेंसिल्वेनिया है, वो सब, और ये 7 स्टेट्स हैं खासकर, उनको वो बोलते हैं वो स्विंग स्टेट्स हैं। तो वहां पर हर इंडिविजुअल वोट का जो है वो काउंट जरूर है, लेकिन वो क्या है कि वो एक स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को वो इंडिविजुअल को इलेक्शन मिल रहा है, तो उस लिहाज से थोड़ा फर्क है। वहां पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट वाइज ज्यादा है, हमारे में एक इंडिविजुअल के तौर पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो है कि हमारे में तो ये EVM मशीन से वोटिंग होती है, तो रिजल्ट एक दिन के अंदर पूरा साफ हो जाता है। वहां पर बैलेट बॉक्सेस हैं, और मेरे को कई बार आश्चर्य जनित ये होता है, हमारी तो जनसंख्या ज्यादा है और हम इतने अच्छे तरीके से EVM के जरिए इतनी अच्छी वोटिंग सिस्टम करा सकते हैं, और फिर हमारा जो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर रिजल्ट, एक दिन के अंदर ही पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बैलेट बॉक्सेस हैं, दूसरा एक और सिस्टम में है कि वहां पर ऑलरेडी कई लोगों ने तो वोट डाल दिए हैं, जैसे एम्बेसडर अच्छा भी बोल रहे थे जी कि कई लोगों के वो पोस्टल या जो पेपर वोट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि सिस्टम वाइज अगर देखा जाए तो मेरे को तो अपने भारतीय सिस्टम में फुल प्रूफ लगता है, बेहतर है। हर इंडिविजुअल को उसमें पार्टिसिपेशन की एक महत्वपूर्ण लगता है कि उसका वोट लगता है कि मैं प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया या अपने MP को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो जो वोटिंग सिस्टम में बहुत फर्क है, और जो ये बैलेट्स हैं उसको काउंट करने में, और पता नहीं वहाँ पर भी ट्रंप ने पिछली बार ये बोला था कि काफी उसमें फ्रॉड हुआ है,
जी। अब फ्रॉड होता है या नहीं होता है वो मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि वो उनका सिस्टम ही जानते हैं, लेकिन एलिगेशन अभी भी लगेंगे। और इस टाइम भी आप देखिए जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे बहुत एलिगेशन लगेंगे। और इस टाइम मेरे को लगता है जो पिछले इलेक्शन में जो जनवरी 6 में हुआ था, इस टाइम कुछ और ज्यादा भी हो सकता है। एलिगेशंस लग सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा AK सिवाज जी। एक आम भारतीय अमेरिका के चुनाव पर उसकी नज़र है, हमारे ज़रिए वो सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव की प्रणाली क्या है। लेकिन अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उनसे एक आम भारतीयों की सेहत पर, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आम भारतीयों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? और देखो, सच्चाई यह है कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है अमेरिका में, उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, क्योंकि अभी भी जो यूनिलैटरल वर्ल्ड है और अमेरिका जो सबसे बड़ा देश माना जाता है, इस मामले पर रिसोर्सेज भी हैं, तो जो भी प्रेसिडेंट बनेगा एक प्रकार से अमेरिका का, वो सबसे पावरफुल नेता होगा। तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखो, अभी जो सिचुएशन अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, कितने युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, फिर इजराइल का और हमास का, इजराइल का हिजबुल्लाह, इजराइल का हौती और ईरान से चल रहा है। पूरे इलाके के अंदर सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। तो ऐसे में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, उसका से काफ़ी कुछ डिसाइड हो सकता है। अगर आप देखें, दो कैंडिडेट हैं, एक रिपब्लिकन के कैंडिडेट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो एक प्रकार आप देखें टिल्ट क्या है, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो इकोनॉमी की बात करते हैं, वो इमिग्रेशन की बात करते हैं। इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। 20% टैरिफ की बात करें, वो भारत पे भी लगा सकते हैं 20% और चीन पे भी 60%। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, हो सकता है वो भारत के लिए काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री से काफ़ी मिलती जुलती है। और ऐसा लगता है कि टेररिज्म और चीन के मामले में वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। मगर अगर आप कमला हैरिस को देखें, जो कि एक प्रकार है, ये भी सच्चाई है कि भारत की मूल के जितने भी लोग अमेरिका में हैं, वो 2/3 के करीब डेमोक्रेट को वोट डालते रहे हैं अभी तक, 1/3 ही रिपब्लिकन डालते हैं। मगर इस बार सुनने में ये आया, इसमें बदलाव लग रहा है। इसमें बदलाव लग रहा है, जो यूथ है वो समझ रहा है कि इलीगल माइग्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर डेमोक्रेट जो कमला हैरिस है, उसका जो मुद्दा है बेसिकली, जो कि वुमेन का राइट्स है, अबॉर्शन की बात है, वो मुझे लगता है उसके फेवर में, वो उनकी फेवर में जाएगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, अगर हम चुनाव की बात करें, जो जी आप बोल लीजिए पहले, शिवाजी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 2-3 और बात है आशीष, इस चीज को आप देखें कि अगर सब दुनिया देख रही है कि इस इलेक्शन से आगे वर्ल्ड की सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो है एक प्रकार रशिया यूक्रेन लड़ाई और मिडिल ईस्ट की लड़ाई। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आज की तारीख में आपका मतलब कि एक इंपॉर्टेंट इशू है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखते हैं एज ए रिपब्लिक कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि हम जो रूस यूक्रेन लड़ाई को मैं अगले दिन बंद करा सकता हूं। तो वाकई ये सोचेंगे कि कैसे बंद करा सकते, वो तो समय बताएगा। उसका एक है। दूसरा, अगर वो इजराइल के साथ देखें तो इजराइल की तरफ उनका पक्ष जो है वो काफी मित्रता का है। वो जो आज की तारीख में जो बाइडेन कर रहे हैं उससे खुल के जाएंगे इजराइल की सपोर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब इजराइल को ज्यादा हथियार मिलेंगे, ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगी विजावी जो मिल रही। और जो कमला हैरिस है, वो मुझे लगता है जो बाइडेन कर रहे थे जी, वो कंटिन्यूटी होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जो अभी डेमोक्रेट की पार्टी थी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा इंपैक्ट होने वाला है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, इंपैक्ट वर्ल्ड की पे जो आने वाले टाइम में। जी शैलेंद्र जी के पास चलना चाहूंगा। शैलेंद्र जी,